नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जहां बिना खर्ची बिना पर्ची के बदली होगी, जबकि आपको यकीन नहीं होगा भाई ऐसा नॉर्मली हरियाणा में होता नहीं है। भर्ती करना है या बदली करवानी है या तो पर्ची चलती है या खर्ची चलती है, लेकिन 2009 में एक ऐसी घटना हुई है जहां बिना खर्ची के बिना पर्ची के बदली हुई है। उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। उस समय मैं सब इंस्पेक्टर था कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। पोस्टिंग थी मेरी पुंडरी में इंस्पेक्टर ऑफिस में। पुंडरी का जो इंस्पेक्टर ऑफिस है वो कैथल एआर ऑफिस के अंडर में आता था। एआर मतलब एआरसीएस, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनके अंडर में आता था। तो मैंने एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट की। एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके मैं कैथल एआर ऑफिस में गया। उस समय के जो एआर साहब थे, एआरसीएस योगेश शर्मा जी थे, जो डायरेक्ट एचसीएस लगे हुए थे, काम के जानकार थे, सिंसियर थे। बदली के लिए लेटर की ड्राफ्टिंग करके मैं एआर ऑफिस कैथल गया। कैथल जाने के बाद मैंने योगेश शर्मा जी उनसे मुलाकात की। कहा कि सर मैं सब इंस्पेक्टर हूं, आपके अंडर में काम करता हूं, इंस्पेक्टर ऑफिस पुंडरी में मेरी पोस्टिंग है और मैं कुछ अंग्रेजी की लाइनें लिख के लाया हूं, बदली करवाना चाहता हूं, मेरी घर की ये समस्या है और इस तरह से बदली के लिए मैं एप्लीकेशन देना चाहता हूं। आप ये पढ़ के ये बता दीजिए ये अंग्रेजी की लाइनें क्या ठीक लिखी हैं या इसमें कुछ संशोधन करने की जरूरत है, और कितने सेट में ये एप्लीकेशन जमा करनी है, 2 सेट में, 3 सेट में या 4 सेट में। जब एआर साहब से मैं बात कर रहा था उसी समय वहाँ उनके साथ वहाँ के हेड क्लर्क हरिराम जी बैठे हुए थे। एआरसीएस जो उसमें गए थे योगेश शर्मा जी, उन्होंने हेड क्लर्क से पूछा, हरिराम जी क्या ऐसे भी होता है? तो हेड क्लर्क ने कहा, सर ऐसे ही होता है। जो हम एमएलए, एमपी या मिनिस्टर की थ्रू बदली करवाते हैं, पर्ची देकर बदली करवाते हैं, वो बैकडोर रास्ता है। असली रास्ता यही है, अगर किसी की समस्या है तो वो एप्लीकेशन डालेगा और एप्लीकेशन को प्रोसेस करके बदली होगी। मैंने कहा सर बदली होगी या नहीं होगी, कम से कम मैं अपनी जो समस्या है उसको अथॉरिटी के सामने पुट अप तो कर सकता हूँ। वो अथॉरिटी ने डिसाइड करना है कि मेरी एप्लीकेशन को कंसीडर करते हैं या नहीं। अंग्रेजी की ड्राफ्टिंग मैंने किससे सीखी उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। एआरसीएस कैथल से मुलाकात करने के बाद जब उन्होंने कहा भाई ठीक है अंग्रेजी की लाइनें ठीक है और आप इसकी 3 कॉपी बनवा के इंस्पेक्टर ऑफिस में जमा करवा दें, तो आप ये एप्लीकेशन देख सकते हैं। मैंने टाइप करवाया थ्रो प्रॉपर चैनल, रजिस्ट्रार को एड्रेस करके ये एप्लीकेशन लिखी गई है। यहाँ मैंने इसमें अपनी समस्या बताई है और पोस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट की है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ इसमें मैंने ये लिखा है 24 अप्रैल 2008 को मैं पुंडरी 3rd में डिस्ट्रिक्ट कैथल में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे मैंने ज्वाइन किया था। मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ, इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हूँ और 9 अक्टूबर 2006 को मेरी रिटायरमेंट हुई थी। गांव मेरा खटकड़ है, तहसील निर्वाणा है, डिस्ट्रिक्ट जींद है और मेरे घर पे गांव मेरे मम्मी और पापा रहते हैं, माता पिता रहते हैं। माता जी जो है साइकेट्रिक पेशेंट है और पिताजी जो है वो हार्ट पेशेंट है। उनको देखभाल करने वाला गांव में कोई नहीं है। अगर मेरे पिताजी को कोई इमरजेंसी हो जाती है यानी हार्ट में कोई समस्या हो जाती है तो उनको कोई मेडिकल हेल्प देने वाला नहीं है, यानी कि डॉक्टर तक ले जाने वाला कोई नहीं है। आगे मैंने लिखा है मेरा जो ड्यूटी प्लेस है वो गांव से 80 किलोमीटर दूर पड़ता है और मेरे पिताजी को अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, हार्ट की समस्या आ जाती है, तो इतने शॉर्ट पीरियड में घर पर पहुंचना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए मैंने लिखा है कि इन सब को देखते हुए मेरी जो ये एप्लीकेशन है इसको कंसीडर करें और मेरी बदली पुंडरी से जींद खाली पोस्ट पर करने का कष्ट करें। 3 सेट मैंने इंस्पेक्टर ऑफिस पुंडरी में जमा करवा दी थे और इसकी एक कॉपी पर ऊपर एडवांस कॉपी लिखे सीधी स्पीड पोस्ट करवा दी थी। ये आप स्पीड पोस्ट की रसीद देख सकते हैं। 3-4 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो मेरे पास कोई ऑब्जेक्शन आया, ना ही कोई रिजेक्शन आया। बदली होगी या नहीं होगी उसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए मैंने इनडायरेक्टली पता करने की कोशिश की कि क्या मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी है या उस पर कोई ऑब्जेक्शन है या प्रोसेस में। मेरे गांव का एक लड़का था, उसमें चंडीगढ़ पुलिस में था। मैंने उसके पास फोन किया, मैंने कहा जहां स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके साइड में ही रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहां जाके क्या आप ये पता कर सकते हैं मैंने जो एप्लीकेशन दी थी उसका क्या हुआ। वो लड़का रजिस्ट्रार ऑफिस में गया, वहां डीलिंग क्लर्क से मिला। यहाँ डीलिंग क्लर्क का नाम बताना मैं उचित नहीं समझता, तो डीलिंग क्लर्क ने कहा कि वे बदलियां बंद है, किसी भी माध्यम से बदली नहीं हो सकती है। उसने ऑफिस से बाहर निकलने के बाद मेरे पास फोन किया, उन्होंने कहा कि डीलिंग क्लर्क से मिला हूं, डीलिंग क्लर्क ने कहा है कि बदलियां बंद हैं, किसी माध्यम से बदली नहीं हो सकती। मैंने उनसे कहा कि एक बार ये पूछ लो भाई कोई तो रास्ता बता दो, कोई तो क्लू बता दो किस तरह से बदली हो सकती है, कहीं न कहीं तो कोई रास्ता होगा। और दोबारा फिर डीलिंग क्लर्क से मिला और डीलिंग क्लर्क से उन्होंने पूछा जी कम से कम कोई रास्ता बता दो किस तरह से हो सकती है। तो डीलिंग क्लर्क ने कहा कि ऐसी बदलियां बंद हैं जो पहले मंत्री के माध्यम से करवाते थे या एमएलए के माध्यम से कराते थे वो बंद है, अभी सिर्फ सीएम के माध्यम से ही बदलियां होती हैं।
वापस उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया कि डीलिंग कलर ने कहा है सिर्फ सीएम के माध्यम से ही बदली होती है। तो मैंने कहा ठीक है, हम सीएम से ही सवाल करते हैं। तो जिस तरह से आजकल सीएम विंडो में शिकायत दी जाती है, आप सीएम विंडो की शिकायत के ऊपर देखना चाहे तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो उस समय एक प्रोग्राम आता था सवाल जनता के जवाब मुख्यमंत्री के, वो अलग अलग किसी न किसी अखबार का एड्रेस रहता था, क्योंकि जो जनता सवाल करती थी उनके जवाब जो मुख्यमंत्री की तरफ से लिखे जाते थे। हालांकि जवाब मुख्यमंत्री नहीं देता था, मुख्यमंत्री कार्यालय में जो टीम थी वो देती थी और वो अखबार में छपती थी। पहले अमर उजाला में छपते थे, फिर दैनिक जागरण में भी छपते थे, किसी और अखबार में भी रहे होंगे। जिस समय मैंने सवाल किया उस समय दैनिक जागरण में ये सवाल जवाब छपते थे। मुख्यमंत्री से जो मैंने सवाल किया था ये आप मेरा देख सकते हो। 28 मई 2009 को मैंने भेजा था सवाल जनता के जवाब मुख्यमंत्री के, दैनिक जागरण SCO 4344 सेक्टर 8C मध्य मार्ग चंडीगढ़। इसमें मैंने ये लिखा है कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, पुंडरी मेरी पोस्टिंग है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में है, मेरा गांव खटकड़ है, तहसील निर्वाणा है, जिला जींद है, और जो मेरे माता पिता हैं वो बुजुर्ग हैं, जो मैंने मेरी पहले एप्लीकेशन में लिखा है। एयरफोर्स से मैं रिटायर हूँ, एयरफोर्स अम्बाला स्टेशन से रिटायर हूँ। अम्बाला स्टेशन से मैं रिटायर भी इसलिए होता ताकि माँ बाप की सेवा कर सकूँ। और 6 फरवरी को मैंने रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करा दी थी, जो मैंने 4 फरवरी को इंस्पेक्टर ऑफिस में जमा कराई थी, वही एप्लीकेशन 6 फरवरी को AR ऑफिस कैथल में जमा हो गई थी। और उसकी एक एडवांस कॉपी सीधा रजिस्ट्रार के पास स्पीड पोस्ट से भेज दी थी, वो भी चीज में लिख दी थी। इसकी मैंने स्पीड पोस्ट कराई थी सवाल जनता के जवाब मुख्यमंत्री के नाम से। आप ये स्पीड पोस्ट की रसीद देख सकते हैं। उसमें पुंडरी से करवाई थी और पुंडरी में उसमें कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था स्पीड पोस्ट भेजने का, इस तरह की रसीद दी जाती थी। इसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार को भेजी थी, किसकी, जो सवाल जनता के जवाब मुख्यमंत्री के, ये मैंने लिखा था। इसकी कॉपी भी रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पंचकुला को भेज दी गई थी। आप इसकी रसीद देख सकते हो, ये भी मैंने पुंडरी से ही भेजी थी। इस तरह की रसीद उसमें मिली थी क्योंकि कंप्यूटराइज नहीं थी। पहले बदली के लिए एप्लीकेशन दी, उस पर कुछ नहीं हुआ। इनडायरेक्टली पता किया तो पता चला सीएम के माध्यम से बदली है और कोई रास्ता नहीं है। फिर मैंने सवाल जनता के जवाब मुख्यमंत्री में मुख्यमंत्री से सवाल किया, भाई क्या मेरी बदली जींद हो सकती है खाली जगह पे, मेरे को इतनी दूर जाना पड़ता है। उसका भी 2 महीने तक लगभग कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने 8 जुलाई 2009 को रजिस्ट्रार के नाम फिर एक एप्लीकेशन लिखी और उसमें लिखा मेरा रजिस्ट्रार महोदय के साथ इंटरव्यू करवाया जाए ताकि मैं अपनी समस्या बता सकूं। ये आप एप्लीकेशन देख सकते हो। ये भी थ्रो प्रोपोर्शनल लिखी है। पहले इंस्पेक्टर ऑफिस में जमा कराई, वहां से फिर AR से DR से रजिस्ट्रार को जानी थी। लेकिन जब मैंने एप्लीकेशन जमा कराई तब तक जो पहले वाले AR थे योगेश शर्मा जी, जो डायरेक्ट HCS लगे हुए थे, वो काफ़ी जानकार थे, समझदार थे, वो बदल चुके थे। नए AR आ गए थे जो इंस्पेक्टर से प्रमोशन से आए थे। इंस्पेक्टर ने AR से बात की, AR ने कहा कि हम इसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ये बंदा जो जाना चाहे किसी भी दिन अपनी कैजुअल लीव लेके स्थानीय लीव के साथ वहाँ जा सकता है। ये आप इसका रिमार्क दे सकते हो। इंस्पेक्टर का 15 जुलाई 2009 का है और वापस मेरे पास भेज दी थी। उसके बाद जुलाई 20-22 के आसपास मैं रजिस्ट्रार ऑफिस पंचकुला गया और जाने के बाद मैंने डीलिंग क्लर्क से पूछा कि भाई इस तरह से मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, मेरी बदली का क्या हुआ। तब तक जो मैंने सवाल जनता के जवाब मुख्यमंत्री में जो भेजा था उस पर प्रोसेस शुरू हो चुका था और मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरी एप्लीकेशन मंगवाई जा चुकी थी, क्योंकि मैंने उसमें वो एप्लीकेशन लगाई थी। जब सवाल पूछा था कि मैंने ये ऑलरेडी भेजी है और वो पेंडिंग थी, उसके ऊपर क्या मेरी बदली हो सकती है। तो उन्होंने जब मंगवा के देखा भाई इसकी समस्या जायज़ है, सीएम ऑफिस से ये अप्रूव होकर आ गई कि इसकी बदली कर दी जाए और साथ में शायद उनका स्पष्टीकरण मांग लिया हुआ, ऐसा मुझे लगता था। क्योंकि जो डीलिंग क्लर्क है उन्होंने मुझे कहा कि आपने गड़बड़ कर दी। मैंने पूछा मैंने क्या गड़बड़ कर दी। उन्होंने कहा कि आपने अखबार को लिख दिया है। मैंने कहा मैंने अखबार को नहीं लिखा है, मैंने सवाल जनता के जवाब मुख्यमंत्री को भेजा है। मैं भारत का एक नागरिक हूं और भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार है। जब मैं फौज में था उसमें अनुच्छेद 33 के अनुसार हमारे जो अधिकार थे वो प्रतिबंधित थे। आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हो। सेना के लिए, इंटेलिजेंस वगैरह के लिए ये मौलिक अधिकार प्रतिबंधित होते हैं अनुच्छेद 33 के अनुसार। उस समय तक मेरी ट्रांसफर नहीं की गई थी। तो मैंने कहा मुझे लास्ट में बता दीजिए मेरी बदली होगी या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बदली हो जाएगी, लेकिन आपने जो मुख्यमंत्री को लिखा है, कोऑपरेटिव मिनिस्टर को बाईपास कर दिया है, उसके लिए हमने आपका स्पष्टीकरण भेजा है और स्पष्टीकरण लिखवा दीजिए। मैंने कहा मैं अभी चंडीगढ़ जा रहा हूँ, हाई कोर्ट मुझे जाना है, मैं वहाँ बात कर लूँगा वकील से। तो डीलिंग क्लर्क कहने लगी कि नहीं, वकील से बात करने की जरूरत नहीं है, 5-6 हज़ार आपके लगेंगे। मैंने कहा कोई 5-6 हज़ार नहीं लगेंगे, मेरे दोस्त हाई कोर्ट में कई, उनसे पूछ के और मैं जवाब लिखवा दूंगा। डीलिंग क्लर्क कहने लगी नहीं, वकील से पूछने की जरूरत नहीं है, इंस्पेक्टर से पूछ के जवाब लिख दीजिए और आपकी बदली हो जाएगी। मैंने कहा मेरी बदली करवाइए, जवाब मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप मेरे बदली के ऑर्डर देख सकते हैं। 22 जुलाई के मेरे जाने के बाद फिर ये बदली के ऑर्डर बनाए गए और मेरी बदली की गई। 31 जुलाई को मैं
पुंडरी से रिलीव हो गए और फिर जींद में ज्वाइन कर लिया था। ये आप मेरे ऑर्डर देख सकते हैं उस समय के। जो मेरा स्पष्टीकरण निकाला था वो बदली के ऑर्डर से पहले ही वहां से चल चुका था, क्योंकि वहां से रजिस्ट्रार ऑफिस से डीआर कुरुक्षेत्र जाना था, कुरुक्षेत्र से कैथल आना था, तब तक मेरी बदली हो चुकी थी। ये 8 जुलाई को इन्होंने वहां से स्पष्टीकरण भेज दिया था डीआर को, डीआर से फिर कैथल एआर को आया है। तब तक मैं जींद आ चुका था, कैथल एआर ने फिर उसको एआर जींद को भेज दिया था और एआर जींद ने फिर स्पष्टीकरण के लिए मेरे को लिखा था। ये आप पूरा लिख सकते हो। इसमें यही दिखाया गया है कि आपने सीधा अखबार को लिख दिया है और जो नियमावली है उसका उल्लंघन किया है। इसने लिखा है कि आपने जो 28/5/2009 को सवाल जनता के जवाब मुख्यमंत्री के दैनिक जागरण अखबार के माध्यम से सीधा पत्राचार किया है, उसमें कर्मचारी की जो नियमावली है 1966 का, उसके नियम 9 का उल्लंघन किया है और हरियाणा सरकार की जो हिदायतें हैं 1990 की, उसका उल्लंघन किया है। तो आप अपना स्पष्टीकरण इसके बारे में जमा करवाएं। इस स्पष्टीकरण के पीछे वाले पेज पे आप एआर के साइन देख सकते हो। उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर आप इसका जवाब दें। 3 दिन के अंदर के हम तो अगले ही दिन जवाब दे दिया था। जब मैं डीलिंग कलेक्टर से मिला था, उन्होंने जब बताया था कि भाई आपने सीधा मुख्यमंत्री को लिख दिया, तो मैंने कहा था सीधा मुख्यमंत्री को लिखा कोई गुनाह नहीं किया है। मैं एक भारत का नागरिक हूँ, मेरे मौलिक अधिकार है, मैं सवाल कर सकता हूँ। मैं फौज में था तब हमारे रिस्ट्रिक्टेड थे। उन्होंने कहा कि आपने दैनिक जागरण को लिखा है। मैंने कहा दैनिक जागरण को नहीं लिखा, दैनिक जागरण का केयर ऑफ करके, जैसे हम किसी किराए के मकान में अगर रहते हैं, हमारा अगर एड्रेस देंगे तो हम अपना नाम लिख के केयर ऑफ मकान मालिक और मकान नंबर देंगे। यहाँ भी क्योंकि मुख्यमंत्री ने दैनिक जागरण का एड्रेस दे रखा है, भाई जो भी मुख्यमंत्री से सवाल करेगा वो दैनिक जागरण के माध्यम से आएगा और उसके जवाब भी दैनिक जागरण में ही छपते थे। मैंने कहा मैंने इस तरह कुछ नहीं किया है। तो जैसे ये स्पष्टीकरण मेरे पास आया, मैंने उसका अंग्रेजी में जवाब लिख दिया है। ये आप मेरा स्पष्टीकरण देख सकते हो। इस स्पष्टीकरण में मैंने ये लिखा है कि भाई जो मेरी पोस्टिंग के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी 4 फरवरी 2009 को थ्रू प्रॉपर चैनल, जिसको मैंने भेजा था, इंस्पेक्टर ऑफिस में जमा करा दिया था। 6 तारीख को फिर वो एआर ऑफिस में जमा हुई थी और उसकी एक कॉपी, एडवांस कॉपी 9 फरवरी को मैंने स्पीड पोस्ट के द्वारा सीधी रजिस्ट्रार के पास भेज दी थी। उस एप्लीकेशन पर 4 महीने तक कोई जवाब नहीं आया था और 4 महीने के आसपास मैंने फिर इनडायरेक्टली इंक्वायरी की, जिसके बारे में मैंने बताया था कि चंडीगढ़ पुलिस में मेरा हमारे गांव का कोई बंदा था, उससे मैंने पता करवाया था। और इसमें ये लिखा है मेरा जो वर्किंग प्लेस है वो 80 किलोमीटर दूर पड़ता है और मेरे पिता को ये समस्या है, मेरी माताजी को ये समस्या है, जिस कारण से मुझे ड्यूटी करने के साथ साथ माँ बाप के सेवा करने में दिक्कतें आ रही हैं। और लास्ट में मैंने लिखा है मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ, एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला से ही मैं रिटायर था और रिटायरमेंट मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि घर पर मेरी जो मदर थी वो साइकेट्रिक पेशेंट थी, पिताजी जो थे वो हार्ट पेशेंट थे। अगर मेरे पिताजी को हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती तो मेडिकल एड के लिए ले जाने के लिए भी कोई बंदा नहीं था। मेरी माताजी उस हालत में नहीं थी कि मेरे पिताजी को डॉक्टर के पास लेके चला जाए और मेरी जो पोस्टिंग है वो दूर है। यही सब कारण लिखे मैंने लिखा कि मेरे से जो स्पष्टीकरण मांगा गया है इसको फाइल करने का कष्ट करें। और बाद में शायद ये फाइल हो गया था क्योंकि मेरे पास उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। ये 2009 की घटना है। 14 दिसंबर 2013 को फिर मैं वहां से रिलीव हुआ हूँ, उसके बाद मैं लेक्चरर में ज्वाइन किया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बिना खर्ची पर्ची के भी बदली होती है, भले ही उसमें प्रोसेस में टाइम लगा, बीच में कुछ बाधाएं आई, स्पष्टीकरण भी मांगा गया, लेकिन अगर हम सही हैं, हमारी समस्या सही है, हमारे बात करने का तरीका सही है, सही प्रॉपर चैनल को हम अपना रहे हैं, तो इस तरह से काम भी हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।